नमस्कार दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर तो भारत में सबको दिख रहा है, लेकिन क्या एथर एनर्जी का आईपीओ आपको पैसा बना के देगा या फिर ये एक रिस्की एडवेंचर होगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि कंपनी कब स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया, कंपनी का कोर वर्क क्या है और कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का वीकनेस क्या है। कंपनी के फाइनेंशियल पर नज़र डालते हुए जानेंगे कि आईपीओ कब आ रहा है और इसके रिस्क फैक्टर क्या है, और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे क्या आपको ये लगाना चाहिए या इसको अवॉइड कर देना चाहिए। सो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। सो चलिए जानते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल के बारे में। दोस्तों, आईपीओ 28 अप्रैल को ओपन हो रहा और 30 अप्रैल को क्लोज हो रहा। आईपीओ की फेस वैल्यू ₹1 का है और जो इसकी प्राइस रेंज है वो ₹304 से लेकर ₹321 का है। अगर आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 46 शेयर्स का रहने वाला है। तो इस लिहाज से अगर आप कटअप पे एक लॉट अप्लाई करते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको ₹14,776 का लगाना पड़ेगा। क्रेडिट जो होगा आपके डीमेट में शेयर अलॉटमेंट जिसे हम बोलते हैं वो 5 मई को होने वाला है और लिस्टिंग 6 मई को। तो आप 30 अप्रैल से 6 मई के बीच का आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ब्लॉक रहेगा। यहाँ पे एक नज़र डालते हैं कंपनी की आईपीओ साइज और ऑब्जेक्टिव पे। सो दोस्तों, 354 करोड़ का आईपीओ साइज है, यानी एक छोटा आईपीओ है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, एक छोटा आईपीओ है। जो कंपनी है 354 करोड़ जुटाएगी इस आईपीओ से। बेसिकली जो खर्च करेगी दो भागों में खर्च करने वाली कंपनी। पहला तो कंपनी एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने जा रही महाराष्ट्र में और बचे हुए पैसों से वो अपनी पुरानी कर्जे निपटाएगी। सो यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन दे दूं, ये 354 करोड़ का जो आईपीओ है उसमें कुछ पोर्शन ऑफर फॉर सेल है, प्रमोटर हिस्सेदारी सेल कर रहा है, और कुछ पोर्शन फ्रेश इशू है। ये दोनों का मिक्सअप है। बाकी जो बची कुछ रकम होगी न्यू यूनिट ओपन करने के बाद या कर्जे खत्म करने के बाद वो जनरल पर्पस के लिए कंपनी रखेगी। अगर कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस पे बात करें कि कंपनी 2013 से लेकर अभी तक कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, सो कंपनी ने सेल्स में तो जबरदस्त ग्रोथ दिखाई। यहाँ पर 2022 में जो इनका 413 करोड़ का सेल्स था वो बढ़कर 2024 में 1789 करोड़ हो गया। यहीं पर कंपनी का अगर बात करें प्रॉफिटेबिलिटी की, तो कंपनी ने 31 मार्च 2024 के लास्ट में 1059 करोड़ का लॉस पोस्ट किया था। कंपनी की नेटवर्थ में भी काफ़ी गिरावट देखी गई, 545 करोड़ से घटकर ये 108 करोड़ का रह गया। वहीं पर कंपनी की जो टोटल बोरोइंग है, जो टोटल कर्जे हैं, वो 1121 करोड़ का है। तो इन सबको देखकर लग रहा कि सेल्स इसका अच्छा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी दूर है अभी। थोड़ा सा नज़र डालते जो इंपॉर्टेंट रेशियोज होता है, लाइक रिटर्न ऑन नेटवर्थ। दोस्तों, ये -194% है। प्राइस टू बुक 13x का है और प्री आईपीओ जो ईपीएस है वो 36 का है माइनस में, और पोस्ट आईपीओ -20 के आसपास रहने वाला है। मतलब कंपनी लॉस में है, वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, ये तो आपको मान के चलना चाहिए। दूसरा जो रिस्क फैक्टर है कंपनी के साथ वो लॉस मेकिंग है। पहला, ये लगातार कंपनी लॉस पोस्ट कर रही है। दूसरा, बोरिंग बहुत ज़्यादा है। और अगर फ्यूचर की बात करें कि फ्यूचर में कंपनी को क्या क्या दिक्कतें और हो सकती है, तो जो ईवी में कंपटीशन है दोस्तों वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसके सामने होगा ओला इलेक्ट्रिक, दूसरी इसके साथ होगी आपकी टीवीएस मोटर, बजाज ऑटो। ये तो इनकी कंपटीशन है जो कि काफ़ी स्टैब्लिश प्लेयर है, उनसे इनको कॉम्पिटिट करके अपने आप को प्रॉफिटेबिलिटी में लाना पड़ेगा, जो कि एक चैलेंजिंग टास्क है। स्ट्रेंथ क्या है कंपनी की? दोस्तों, कंपनी बेसिकली टू व्हीलर जो है प्रीमियम टू व्हीलर बनाती है, साथ में कंपनी का जो बिजनेस है डाइवर्सिफाइड है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में। सो थोड़ा सा वो कंपनी के साथ पॉजिटिव वैल्यू ऐड करती है कि कंपनी एटलीस्ट दो अलग अलग सेगमेंट में ऑपरेट कर रही है। सो अब यहाँ पे बात आती है कि हम इस आईपीओ को कैसे अप्रोच करें। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि आप अभी से आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे नज़र रखिए और एक बार आईपीओ को ओपन होने दीजिए। देखिए पहले 2 दिनों में QIB जो क्वालिफाइड बिडर होता है उनका रिस्पांस कैसा रहता है, रिटेल इन्वेस्टर का कितना रिस्पांस रहता है। क्योंकि मैंने आपको पास्ट में भी बताया है कि आईपीओ बेसिकली 2 फैक्टर पे चलता है कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है, दूसरा डिमांड क्या है। सो सब्सक्रिप्शन से आपको डिमांड दिख जाएगा, वैल्यूएशन मैंने आपको बता दिया कि लॉस में है। सो अगर डिमांड अच्छी आती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम भी है, तो वही लिस्टिंग गेन के लिए हमें देखना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट टर्म की गेन के लिए मुझे तो ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा, या फिर ये आईपीओ जो है वो लुक्रेटिव नहीं लग रहा। फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा
कि आप पहले आईपीओ को आने दीजिए, जब तक ये 2 दिन निकल नहीं जाते आईपीओ के, इंतजार करिए, डेटा को एनालिसिस करिए, सब्सक्रिप्शन की ट्रेंड देखिए, इसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।